हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बजे हैं अभी 9:30 और 9:45 के बीच का टाइम होगा और दृष्टि भी जाग उठी थी। तो दृष्टि को करा रही हूँ मैं नाश्ता और दृष्टि के पापा निकल चुके थे ड्यूटी। तो नीचे की साफ़ सफाई हो चुकी थी और मैं दृष्टि को लेके आ गई हूँ ऊपर और यहाँ करा रही हूँ मैं दृष्टि को नाश्ता। नाश्ते में है आज अंडा और ब्रेड। तो दृष्टि को मैं डेली अलग अलग नाश्ता कराती हूँ जिससे कि वो कुछ खा सके, क्योंकि वो आजकल कुछ खा नहीं रही है। उसकी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। वैसे भी उसने कुछ टाइम से थोड़ा कम वैसे भी वो कुछ टाइम से थोड़ा कम ही खा रही है। कुछ दिनों से उसे पता नहीं क्या हो रहा है। कभी उसे खांसी हो जाती है, कभी उसे जुकाम हो जाता है, कभी उसे हल्का बुखार हो जाता है। जब से मौसम चेंज हुआ है, शायद मौसम की वजह से हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि उसे कुछ अलग अलग खिलाया जाए जिससे कि वो कुछ खा सके। दृष्टि को नाश्ता कराने के बाद मैंने यहाँ लगा दी थी कपड़े धोने वाली मशीन, क्योंकि आज मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े। वो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सर्दियों में कुछ कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाले भी कपड़े होते हैं और फिर गर्म वाले कपड़े भी होते हैं, इसलिए कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं अपना थोड़ा जल्दी जल्दी ही करती हूँ सारा काम। तो आज मैंने सुबह 10 बजे ही मशीन लगा दी थी, जिससे कि सुबह धुल जाते हैं तो सारे दिन में सूख जाते हैं कपड़े। नहीं तो फिर सूखते नहीं हैं, थोड़े गीले गीले से ही रहते हैं, सीले सीले जैसे। फिर उन्हें दूसरे दिन सुखाना पड़ता है। तो जल्दी लगा देती हूँ तो जल्दी धुल भी जाते हैं और जल्दी सारा दिन मिलता है उन्हें, तो सूख भी जाते हैं। तो सारे कपड़े तो यहाँ एक बार में आए भी नहीं थे, दोबारा मैंने मशीन लगाई थी, दोबारा कपड़े डाले थे। यहाँ मैं एक ही बार के अभी आधे ही कपड़े डाल पाई थी। तो कपड़ों को लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे धोने थे बर्तन तो कुछ वैसे भी ज़्यादा नहीं थे, बस नाश्ते के और जो दृष्टि के पापा को लंच बना के दिया था बस वो ही थे। तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, आज ठंड हो रही थी। पर ठंड हो या गर्मी हो या फिर कितनी भी सर्दी हो, हम हाउस वाइफ के लिए कोई सर्दी गर्मी कुछ नहीं होता। ना ही हमारे लिए कोई छुट्टी होती है और हमारे घर के काम तो ऐसे चलते ही रहते हैं। किचन के बर्तनों को धोने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से कमरे में, क्योंकि मुझे करनी है इस कमरे की चादर चेंज। तो यहाँ मैंने हटा दी थी पुरानी वाली चादर और यहाँ हम जाएंगे दूसरी चादर, क्योंकि दृष्टि ने कुछ बिखेर इस पर फैला दिया था। वो कुछ खा रही थी तो उसने कुछ फैला दिया था, इसलिए थोड़ा मुझे इस चादर को चेंज करना पड़ा। चादर तो मैंने 2-3 दिन पहले ही चेंज किया, पर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के घर में चादर इतने दिन नहीं चल पाती है, 2 से 3 दिन ही चल पाती है, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं बेड के ऊपर चढ़ के, तो कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है घर में। इतने मैंने किचन का काम निपटाया और चादर वादर चेंज की, इतने मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ कपड़े, क्योंकि अभी आधे ही कपड़े धुले थे मेरे। अभी तो यहाँ आधे ही कपड़े ड्रायर हुए थे और आधे मुझे अभी करने थे। अभी तो मशीन में ही सूखे हैं, अभी इन्हें फिर धूप में भी डालना है, तो कपड़ों का काम काफ़ी हो जाता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी अब कि डेली कपड़े धो सकूँ, क्योंकि 2 दिन के तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि वुलन कपड़े होते हैं और नॉर्मल कपड़े होते हैं, तो उन्हें धोने में थोड़ा टाइम ही लगता है और अलग अलग भी धोने पड़ते हैं। तो मैं कैसे कोशिश करूँगी अब डेली कपड़े धो सकूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े भी निकाल लिए थे मशीन में से, अब मुझे अब इन्हें डालना था धूप में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कपड़े कहाँ सूखते हैं। ये जो हमारी बालकनी है, इसके बाहर की साइड को बंधी हुई हैं रस्सियाँ, तो मैं कपड़े यहीं पर सुखाती हूँ। पर धूप तो आती नहीं है, बट कपड़े सूख जाते हैं। जब ज़्यादा गीले हों, ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं उनमें उन्हें 2 दिन डालना पड़ता है, नहीं तो डेली जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो रोज़ के रोज़ ही सूख जाते हैं। बस धूप तो यहाँ सुबह ही तो चलिए कपड़ों को सुखा लेते हैं।
कपड़ों को धोने और सुखाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने, क्योंकि टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा। कपड़े वपड़े धोने में आज बहुत टाइम हो गया। तो नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में, और अभी बनाऊँगी मैं रोटियाँ अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह ही लंच अपना लेके जाते ही हैं। सासू माँ को मैंने खाना भिजवा दिया था, फिर उसके बाद मैंने अपने लिए रोटियाँ बनाई हैं। तो यहाँ बना रही थी मैं प्याज का पराठा। तो आज मैंने प्याज का पराठा पहली बार ट्राई किया था, बट अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। साथ ही साथ मैं बना लूँगी दृष्टि के लिए हलवा, क्योंकि उसने सुबह भी नाश्ता तो कम ही किया था और बीच में उसने कुछ नहीं खाया, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। और की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, क्योंकि ठंडी हो ही रही है, और बच्चा है वो कभी पानी में हाथ दे देती है, कभी सॉक्स नहीं पहनती है, कभी सॉक्स को गीला कर लेती है, तो उसे सर्दी लगती ही रहती है। तो यहाँ बन रहा है हलवा, उसके साथ हलवे के साथ साथ रख दी थी मैंने अपनी चाय। तो यहाँ हलवा भी बन चुका था और मेरी चाय भी बन के तैयार थी, और मैंने ये लगा ली थी दोपहर की थाली, जिसमें है दृष्टि का हलवा, मेरी चाय, पराठा और अचार। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो मैं ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। बाय बाय।